तो आज एक खबर आ रही है कि एक व्यक्ति ने एक धर्मगुरु ने खुद को शिव जी का अवतार बताकर महिला से दुष्कर्म किया, है ना। ये खबर है। तो सवाल है, व्यक्ति में इतनी क्या बोलते हैं उसे, व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि वो इतनी बड़ी बात करने लगता है कि वो शिव जी का अवतार है। दूसरी बात, दूसरे को कितनी जल्दी विश्वास में ले लेता है कि वो शिव जी का अवतार है, शिव जी का नहीं, किसी भी ईश्वर का। तीसरी बात, वो बातों में आने वाले कितने मूर्ख हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। चौथी बात, वो अपने आप को उसी भी व्यक्ति के सामने इतना ओपन कर लेते हैं कि उसके बाद क्या कहें, किसकी गलती कहें। पहली बात वो बात कहने वाले की, लेकिन फिर इन लोगों की बात कहने की इतनी हिम्मत इसलिए तो बढ़ जाती है क्योंकि इतनी हिम्मत हम उन लोगों को देते हैं। हम कैसे देते हैं? हम उनकी बातों को मान करके उनको हिम्मत देते हैं, हम उनकी बातों पर चल करके उनको हिम्मत देते हैं, हम उनकी बातों को अंधे विश्वास के साथ मान कर उनको हिम्मत देते हैं, हम उनको बढ़ावा देते हैं, हम उनको प्रोत्साहन देते हैं जब हम उनकी किसी भी बात को बुद्धि के तल पे नहीं जांचते, जब हम सही से सवाल नहीं करते, जब हम गहराई में बात नहीं करते, जब हम उनकी बातों को हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, आप ही ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं नहीं, आप ही ठीक कह रहे हैं, आप ही सच कह रहे हैं, तब दिक्कत होती है ना। ये सारी चीजें दुष्कर्म, मुझे लगता है आज के समय में ये बात बहुत बहुत ही नॉर्मल हो गई, बहुत ही नॉर्मल। इवन अभी कुछ दिनों पहले किसी से बात चल रही थी, देन वो यही कह रहे थे कि अब ये सारी चीजें ना लोगों के लिए बहुत ये वाली चीज नहीं रही कि मतलब हम लोगों ने इन चीजों को सोसाइटी में बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है ना। जब चीजें नॉर्मलाइज होने लग जाती है तो वो हमें बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं लगती, क्योंकि अब हर रोज ये खबर आती है, दुष्कर्म हुआ, हत्या हुई, बच्चों के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, या जो भी चीज है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मतलब जब, और फिर दूसरी बात यही है कि जब सोसाइटी में किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर डर नहीं होगा, ये सजा का प्रावधान नहीं होगा, ये कानून स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो फिर इस तरह के जितने भी अपराध हैं, चाहे वो हत्या हो, चोरी हो, दुष्कर्म हो, रेप हो, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, वो बढ़ेंगे, ठीक है। समाज में व्यभिचार फैलेगा, बढ़ावा मिलेगा अपराधों को, दोषियों को बढ़ावा मिलेगा, फिर वो नहीं डरेंगे। और जब उन्हें पता है कि पैसे दे करके या इधर उधर से बात करके वो छूट जाएंगे, तो वो क्यों ही डरेंगे, और वो काम क्यों नहीं करेंगे जो भी उनका करने का मन होगा। और नॉर्मल सी बात है, ठीक है। भारत में ही स्पेशली हम लोग देखते हैं, चाहे आप किसी भी धार्मिक संगठन की बात कर लो, किसी भी धार्मिक संगठन की, वहां पुरुषों की इतनी ज्यादा संख्या नहीं मिलेगी जितनी महिलाओं की मिलती है ना। क्योंकि महिलाएं इमोशनली बहुत ज्यादा, पहले ही उनमें इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, वो भावनात्मक तौर पर काफी ज्यादा, उनमें भावनाएं ज्यादा होती हैं, वो भावनाओं से सोचती हैं, भावनाओं में बहती हैं, है ना। भावनाओं में बहा के उन्हें अपनी बातों में लेना, है ना, उनके दिमाग को कुंद करना, है ना, बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान। और पुरुष को तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि महिलाओं को भावनाओं में बहा करके किस तरह से उनसे अपनी बात मनवानी है। बिकॉज हम लोग, मैं भी एक लड़की हूँ, हम लोग किसी के नकली आंसुओं में, नकली दर्द में बहुत जल्दी बह जाती हैं, ठीक है। हम भी लड़कियां हैं, मैं भी लड़की हूँ, मुझ में भी ये बातें हैं। भावना, इमोशंस हम में बहुत ज्यादा होता है, और हम में इमोशंस इतने ज्यादा होते हैं कि हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को, उसके सोचने समझने की क्षमता को भावनाओं से थोड़ा सा नीचे रखते हैं और दिमाग के ऊपर भावनाओं को स्थान दे देते हैं। ये झूठ नहीं है, इट इज अ फैक्ट, ये सच है, ठीक है। पुरुष दिमाग से बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनमें इमोशंस होते हैं, मैं नहीं कह रही नहीं होते, होते हैं पर कम होते हैं, है ना। वो प्रैक्टिकली होके फैक्ट्स के साथ चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसको दूसरे स्तर की बात से जोड़ दूं, तो मेरे ख्याल से जिन दोनों का मैं कहूंगी थोड़े से भी चेंज होते हैं। क्योंकि अगर हम प्रकृति की ही बात करें
तो महिलाएं तो पैदा ही भावनाओं से बहुत ज़्यादा, उनमें इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। पुरुष दिमाग प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचता है, फैक्टफुल ज़्यादा होता है वो, है ना। दोनों में जब भी चेंज होगा, हम कहें चेंज तो होगा, परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज तो होगा। इसलिए जब चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तो हम देखते हैं कि पुरुष, जैसे कि आध्यात्मिक जो पुरुष होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, है ना, मैं इसको थोड़ा इस तरह से समझने की कोशिश करती हूँ। जो आध्यात्मिक पुरुष होंगे, है ना, उनमें ज्यादातर महिलाओं के गुण ज्यादा दिखने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं, सहनशील हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, क्षमाशील हो जाते हैं। उनमें महिलाओं के गुण थोड़े ज्यादा आने लगते हैं। और वहीं अगर महिलाएं आध्यात्मिक होंगी तो उनमें ये चीजें थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं। उनमें गुस्सा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, दिमाग उनका थोड़ा ज्यादा चलने लगता है, सवाल करने लगती हैं, है ना। तो वो महिलाएं फिर किसी सोसाइटी से झिलती नहीं है, वो मुश्किल हो जाती है। और मेरे को लगता है ना, सोसाइटी शायद इसीलिए, क्योंकि महिला, हम सोसाइटी में हम लोग ये तानों के रूप में बात सुनते हैं कि इसको ज्यादा मत पढ़ाओ, अगर पढ़ लिख लेगी तो सवाल करने लगेगी, है ना, इससे अच्छा है। ऐसे ताने हम लोग सुनते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में, किसी से भी, चाहे घर के हो, चाहे सोसाइटी के हो, समाज के लोग बोलते हैं, हम सब ने सुने भी होंगे, ठीक है। इससे पहले कि ये ज्यादा बोलना शुरू कर दे, सवाल उठाना शुरू कर दे चीजों पे, इसकी शादी कर दो, ठीक है। ज्यादा किसी से इसको बात मत करने दिया करो, वरना ये सोचने लगेगी, है ना। ज्यादा पुरुषों से ये बात ना करे, इसके लड़के दोस्त ना बने, वरना दिमाग पे पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर देगी, है ना। ज्यादा पढ़ाओ मत, ध्यान रहे कि ज्यादा पढ़े ना, किताबों से इसका ज्यादा थोड़ा सा हटा के ही रखो, वरना ये सोचना शुरू कर देगी, वरना ये सवाल करना शुरू कर देगी, वरना ये बहस करनी शुरू कर देगी। ये सारी चीजें हम लोग सोसाइटी में सुनते हैं। इसीलिए बोलती हुई स्त्री, सवाल करती हुई स्त्री, सवाल करती हुई महिला किसी को पसंद नहीं होती, क्योंकि जब वो देखती हैं कि गलत हो रहा है और वो दिमाग से सोचने लगती हैं, चीजों को देखने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, है ना, और फिर वो किसी के कंट्रोल में आनी मुश्किल हो जाती है। ये सच है, क्योंकि उनका दिमाग चलने लगता है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा आसान होता है कि उसे इमोशंस में बहा के रखो। इमोशनली आप महिलाओं को स्पेशली इमोशंस में डाल डाल के उनसे आप जो चाहे वो करा सकते हो, है ना। ज़रूरी है कि महिलाएं इमोशन से ज़्यादा चीज़ों पर, प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग देते नहीं हैं, है ना। हम लोगों के लिए, इसीलिए तो यही कारण मैं बता रही हूँ कि जितने भी भारत में मंदिर देख लो, धार्मिक संस्थाएं देख लो, आश्रम देख लो, जितने भी हैं, वहाँ पे पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या ज़्यादा मिलेगी। सबसे ज़्यादा किसी के भी मैं कहूँगी अनुयायी होंगे, जिसको आज की भाषा में हम लोग फॉलोवर्स कह सकते हैं, उसमें ज़्यादातर महिला होंगी। पुरुषों की संख्या बहुत कम होगी। यार पुरुष इतने खाली नहीं है, उनके पास अपने बहुत काम है करने के लिए, महिलाएं ज़्यादा खाली होती हैं, है ना। स्त्रियाँ थोड़ी ज़्यादा खाली होती हैं, मुझे लगता है ऐसा, है ना, उनके पास काम नहीं होता करने इसलिए कहीं भी जा करके जो भी है, हम किसी की भक्ति पे, श्रद्धा पे, विश्वास पे सवाल नहीं उठा सकते। सबका अपना मानना है, सबकी अपनी श्रद्धा है, सबका अपना विश्वास है। लेकिन फिर सवाल ये है कि आप श्रद्धा किस पे कर रहे हो, विश्वास किस पर कर रहे हो, कम से कम उसको तो जानना ज़रूरी है ना। उसको जानना, उसको समझना, उसको पहचानना ज़रूरी है ना। लेकिन हम लोग इतना करते ही नहीं हैं, कहाँ करते हैं। अब जो ये खबर ही आई है ना, कि महिला के साथ दुष्कर्म किया, सिर्फ ये बता करके कि वो जो है क्या बोलते हैं शिव जी का अवतार थे, तो उस लड़की ने, उस महिला ने इस बात पे जैसे ही विश्वास कर लिया, सुन के विश्वास कर लिया, कुछ आधार रखा, कुछ जानने का, समझने का स्तर रखा, सवाल रखे, कुछ डीपनेस रखी, कुछ भी, पर हम ऐसा करते ही नहीं है।